हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल ट्विस्ट। हमने एक्सियल लोड का केस पढ़ाया था। ये एक्सियल ट्विस्ट एम बेंडिंग मोमेंट अगर लगा हो तो क्या होगा, क्या फार्मूलेज आएंगे, क्या उसमें हमें कैलकुलेट करना है, बेंडिंग स्ट्रेस, एंगल ऑफ रोटेशन, ये सब देखेंगे इसमें। When a twisting couple is applied to the spring parallel to the axis of spring wire, it produces bending effect on it depending upon the direction of application of the twisting couple या turning moment कहते हैं इसको. The spring's coil can be closed or open out. In both cases, the radius of coil changes and bending stresses will be induced. लेकिन ये हमें देखना है कि हमारा कहा कि coil जो है या तो खुलेगा या तो बंद होगा। जिससे अगर मान लो ये आपकी स्प्रिंग इस तरीके से होगी, अगर आप इस तरीके से इसको घुमाएंगे तो आपके कॉयल जो है वो पास आएंगे, सॉलिड स्प्रिंग की तरह वर्क करेगा। और अगर आपका स्प्रिंग ओपन होगा इस तरीके से तो कॉयल कम होंगे और रेडियस जो है वो बढ़ेगी, मीन्स रेडियस में चेंज होगा। ठीक है। देन अगर N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉयल बिफोर एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट, N2 नंबर ऑफ कॉयल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट, फाई एंगल ऑफ रोटेशन, I moment of inertia of the coil section, R1 mean radius of coil before application of the twisting moment, R2 mean radius of coil after application of the twisting moment, and sigma B is equal to bending stress. Small capital is modulus of elasticity आप जानते हैं। Now the initial curvature क्या होगा, क्योंकि initial जो आपका रेडियस था वो R1 था, तो इनिशियल कर्वेचर होगा 1/R1 एंड फाइनल कर्वेचर होगा 1/R2 बिकॉज फाइनल रेडियस आपका R2 था। ठीक है। देन अगर हम चेंज इन कर्वेचर की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल 1/R इज इक्वल टू 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। नाउ फ्रॉम द बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, M/I इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू E/R। यहाँ से M/I इक्वल टू E/R होगा, इसको और इसको हमने इक्वेट किया तो 1/R क्या बनेगा, M/EI। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए 1 में क्या था, 1/R ये था, यहाँ 1/R की वैल्यू M/EI है, तो M/EI को हम 1/R2 में 1/R1 लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। सिंस द लेंथ ऑफ वायर रिमेन्स अनचेंज बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर आपका चेंज नहीं होगा बिकॉज जिस वायर से हमने आप स्प्रिंग बनाई है उस वायर की लेंथ नहीं बदलेगी। नंबर ऑफ कॉयल बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ कॉयल घट सकते हैं, जैसे हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए आपका मैंड्रेल है, इस पे ये लपेट के आपका बना हुआ है कॉयल। ठीक है, इस तरीके से अगर आपकी स्प्रिंग बनी हुई है, ठीक, ये आपकी स्प्रिंग है, ये आपकी स्प्रिंग होगी। अब अगर इस पर आप ट्विस्टिंग मोमेंट लगाएंगे तो ये रोटेट करेगा, तो ये जो है ये पास आएंगे कॉयल, और अगर उल्टा लगाएंगे इस तरीके से तो ये खुलेंगे कॉयल। ठीक है, टर्न आउट होंगे, खुलेंगे कॉयल, तो रेडियस चेंज होगा। सेकंड केस में नंबर ऑफ कॉयल कम होंगे, अगर आप टर्न आउट करेंगे और टर्न इन करेंगे तो नंबर ऑफ कॉयल बढ़ेंगे। ठीक है, बट वायर ऑफ लेंथ नहीं बढ़ेगा। जितने वायर हमने यूज किया है उस स्प्रिंग को बनाने के लिए वो वायर आपका वही रहेगा, उसके लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आपका जो लेंथ ऑफ वायर है जिससे हमने आपकी स्प्रिंग बनाई हुई है वो सेम रहेगा, एल रहेगा, उसका हमने लेंथ एल माना है। पहले वाले केस में क्या होगा, 2πr1n1। 2πr1n1 कैसे, एक कॉयल बनाने में पूरा हमारा जो लेंथ ऑफ वायर खर्च होगा वो 2πr1 खर्च होगा, और n1 कॉयल है तो 2πr1n1। ठीक है, एंड यहाँ L2 में L इक्वल 2πr2n2। सेकेंड केस में नंबर ऑफ कॉयल N2 है, एक कॉयल में 2πr2 लेंथ लग रहा है, तो टोटल कितना लगेगा 2πr2n2। ठीक है, यहाँ से पहले वाले से R1 इज इक्वल टू L/2πn1 होगा एंड R2 इज इक्वल टू 2πn2 होगा। ठीक है। नाउ चेंज इन हेलिक्स एंगल क्या होगा, हेलिक्स एंगल क्या है भाई, द एंगल थ्रू वन एंड ऑफ द स्प्रिंग टर्न रिलेटिव टू द अदर एंड। ठीक है, तो फाई क्या होगा आपका 2πn2 माइनस 2πn1, फाई हो जाएगा 2π कॉमन n2 माइनस n1। ठीक है, अब आप देखिए आगे, इक्वेशन 3 हमारा क्या था, M/EI इक्वल टू 1/R2 माइनस 1/R1। R2 की वैल्यू में लग दिया L/2πn2 एंड R1 जगह L/2πn1।
तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये ऊपर चले जाएंगे 2πn2 अपॉन एल माइनस 2πn1 अपॉन एल। एम एल, अब ये एल जो नीचे था उसको हमने इधर ले आया, एम एल अपॉन ई आई इज इक्वल टू 2πn2 माइनस n1 कॉमन हो गया, और 2πn2 माइनस n1 की वैल्यू 5 है। 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन ई आई। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो हमारे जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें हमें फाई कैलकुलेट करना होता है और बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा भी होता है। तो फाई आपका आ गया एम एल अपॉन ई आई। अब आप यहाँ वैल्यू रख दो फाई की, तो एम होगा, एल आपका होगा 2πrn एंड ई आई होता है पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा फाई इक्वल 128 mrn अपॉन ई डी की पावर 4। ठीक है, ये अपनी क्वेश्चन नंबर 5। ये फाइनल आपका फॉर्मूला बन गया फाई का। फाई क्या है, रोटेशन रिलेटिव टू द वन एंड एंड अदर एंड। तो एक एंड और दूसरे एंड के बीच में कितना रोटेशन हुआ है स्प्रिंग का, वो आपका फाई है। ठीक है, नाउ फ्रॉम एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। बेंडिंग इक्वेशन का सेकंड पार्ट हमने यूज़ किया, तो यहाँ से सिग्मा आपका सिग्मा भी बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा भी क्या हो जाएगा एम वाई अपॉन आई। एम मूवमेंट जो आपने अप्लाई किया, वाई आपका डी बाई टू, आई पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 होता है। तो यहाँ से सिग्मा भी हो जाएगा 32 एम अपॉन पाई डी क्यू। ठीक है, यहाँ से हम आपका बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मा भी। ये दो चीज़ें इसमें हैं। अब इसमें एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एंड स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड देख लीजिए। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन 80 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग, या सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन 80 पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को 1 रख दें तो पर यूनिट वॉल्यूम। या एक फॉर्मूला और है 1/2 m इंटू फाई। अगर आपको सिग्मा बी और ई पता है तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करिए, अगर आपको m और फाई पता है तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो आप स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। अ क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग मेड ऑफ 6 मिलीमीटर डायमीटर वायर हैविंग 10 कंप्लीट टर्न्स, 10 कंप्लीट टर्न्स मतलब नंबर ऑफ कॉइल हो गए 10, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टर्निंग मूवमेंट m। The mean coil radius is 42 millimeter. If the maximum bending stress is limited to 240 Newton per millimeter square, determine the magnitude of axial turning moment। मतलब m की वैल्यू बतानी है। The angle through which the one end of the spring turn relative to the other end of the spring, means phi की वैल्यू पता करनी है। और e की वैल्यू दिया हुआ 200 गीगा पास्कल। सोल्यूशन आप सबसे पहले गिवन डाटा ले लीजिए। डायमीटर ऑफ द वायर क्या है, डी स्मॉल डी 6 मिलीमीटर, जिससे आपका जो वायर है जिससे आपकी स्प्रिंग बनी हुई है 6 मिलीमीटर की है। नंबर ऑफ टर्न या नंबर ऑफ कॉइल 10 है। मीन कॉइल रेडियस 42 मिलीमीटर है। बेंडिंग स्ट्रेस आपका 240 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। कैपिटल ई आपको 200 गीगा पास्कल है, 210 की पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। अब आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है आपका, सिग्मा बी इज इक्वल टू 32 m अपॉन पाई डी क्यूब। सिंस सिग्मा बी क्या होता है 32 m अपॉन पाई डी क्यूब, तो m क्या हो जाएगा सिग्मा बी इंटू पाई डी क्यूब अपॉन 32। अब यहाँ से आप सिग्मा बी की वैल्यू दिया 240 इंटू पाई डी की वैल्यू 6 है अपॉन 32, सॉल्व कर लिया 5089.38 न्यूटन mm। ये आपका मूवमेंट आ गया, इतना टर्निंग मूवमेंट लगाया था। फाई क्या है आपका, रोटेशन, रिलेटिव रोटेशन। ठीक है, बोथ एंड के बीच में। फाई इज इक्वल टू 120 mrn अपॉन ई डी की पावर 4, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ वैल्यू दीजिए 128 m आपका 5089.38 यहाँ से, r 42 दिया हुआ है, n 10 दिया हुआ है, e दिया हुआ है 210 की पावर 3, d आपका 6 दिया था 6 की पावर 4, सॉल्व किया 1.055, ये रेडियन में आंसर आएगा। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ गया रेडियन में। ठीक है।